जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे के ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। इन सभी एग्जाम में साइंस के अलग से अंक दिए जाते हैं और साइंस के अलग से सवाल पूछे जाते हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने साइंस की एक सीरीज चालू की है, जिसके अंतर्गत संवेग का यह दूसरा पार्ट है। इनसे पहले हम पहला पार्ट ला चुके हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए। हम आपके लिए हर रोज वीडियो ला रहे हैं और हर वीडियो में आपको 30 सवाल मिलेंगे, जो कि रेलवे के पिछले साल पूछे गए एग्जाम से संबंधित है। और इन सभी क्वेश्चंस के नीचे एग्जाम डेट और शिफ्ट अंकित हैं, जो कि पिछले साल के एग्जाम से संबंधित हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। संवेग का मात्रक क्या है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है केजी मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। केजी जो द्रव्यमान का भाग है और मीटर प्रति सेकेंड जो वेग का भाग है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? पिछले सवाल में सिर्फ मात्रक था, इसमें एसआई मात्रक है, दोनों में अंतर है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है न्यूटन सेकेंड। संवेग बराबर बल गुना समय होता है। बल जिसका न्यूटन है और सेकेंड जिसका समय है, तो कुल मिलाकर हो गया न्यूटन सेकेंड। अगला सवाल, एक वस्तु का संवेग बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बल की। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग बदलने के लिए उस पर बल लगाना आवश्यक होता है। ध्यान रखिए कि न्यूटन का दूसरा नियम यह बात कह रहा है। अगला सवाल, एक गेंद दीवार से टकराकर विपरीत दिशा में लौटती है, इसका संवेग कैसा होता है? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिशा में परिवर्तन। टकराने के बाद गति की दिशा बदल जाती है, जिससे संवेग की दिशा भी बदल जाती है। अगला सवाल, जब कोई वस्तु बल के कारण गति में आती है तो क्या परिवर्तन होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, व संवेग उसका बदल जाता है। बल के कारण गति में परिवर्तन होता है और इसलिए संवेग भी इसका बदल जाता है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का संवेग शून्य है तो निम्न में से क्या सत्य हो सकता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गति शून्य होगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग शून्य तभी होगा जब उसका वेग शून्य होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है बल या गति। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है, अतः किसी वस्तु का संवेग बढ़ाने के लिए उसकी गति या उस पर लगाए गए बल को बढ़ाना आवश्यक है। अगला सवाल, संवेग संरक्षण के नियम का प्रयोग कहाँ होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पे, विस्फोट में, रॉकेट प्रक्षेपण में, वाहन के टक्कर में। अगला सवाल, एक बंद प्रणाली में दो वस्तुएं टकराती है तो टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण के अनुसार बंद प्रणाली में कुल संवेग टक्कर के पहले और बाद में समान रहता है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो और गति आधी हो तो संवेग क्या होगा? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। यदि संवेग बराबर 2m गुना v/2 होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m भी हो जाएगा इधर पूरा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल, किसी रॉकेट का संवेग प्रक्षेपण के समय क्यों बढ़ता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैस के वेग से। रॉकेट से बाहर निकलने वाली गैस उच्च वेग से निकलती है, जिससे इसके पीछे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है। अगला सवाल, यदि दो वस्तुएं टकराकर जुड़ती है तो टक्कर कहलाती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, अप्रत्यास्थ। जब दो वस्तुएं टकराकर जुड़ती है और अलग नहीं हो पाती है तो यह एक अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें वेग संरक्षित रहता है। अगला सवाल, संवेग की दिशा किस पर निर्भर करती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, गति की दिशा पे। चूंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, इसीलिए संवेग की दिशा वेग की दिशा के समान होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा संवेग का विमीय सूत्र है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, mlt-1। अगला सवाल, एक तेज चलती हुई गोली और धीमे चलती हुई ट्रक का संवेग बराबर हो सकता है यदि। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समान हो। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना गति होता है। यदि गोली का वेग अधिक है और ट्रक का द्रव्यमान अधिक है तो उनका संवेग समान हो सकता है। अगला सवाल, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बल।
न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। अगला सवाल, एक टेनिस गेंद और एक बुलेट का संवेग बराबर है तो इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों का संवेग बराबर और वेग अलग होगा। संवेग बराबर हो सकता है लेकिन द्रव्यमान और वेग अलग अलग होंगे, इसीलिए वेग समान नहीं हो सकता है। अगला सवाल, किसी वस्तु का संवेग नहीं बदलता जब उन पर कोई बाहरी बल ना लगा हो। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवेग में परिवर्तन तभी हो सकता है जब तक उस पर बाहरी बल लगे। यदि कोई बाहरी बल नहीं लगा है तो संवेग नहीं बदलेगा। अगला सवाल, संवेग का नियम किस पे आधारित है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन के नियम पे, खास करके न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम पे आधारित है। अगला सवाल, जब कोई वस्तु गोली के रूप में दागी जाती है तो पीछे की ओर क्या होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। गोली को आगे की ओर संवेग देने के कारण बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्रिया स्वरूप झटका खाती है। अगला सवाल, एक फुटबॉल को लात मारने पर वह आगे बढ़ती है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण का। जब खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है तो वह बल लगाता है जिससे गेंद को संवेग प्राप्त होता है और यह संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगला सवाल, यदि संवेग सदिश राशि है तो इसका क्या कारण है, यह बताना है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें दिशा होती है। संवेग में दिशा होती है, अतः एक सदिश राशि है। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु बिना किसी बल के एक ही दिशा में जा रही है तो उसका संवेग क्या होगा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह स्थिर रहेगा। यदि उस पर कोई बल नहीं लगता है और समान गति से जा रही है तो संवेग स्थिर रहेगा। अगला सवाल, किसी बंद प्रणाली का कुल संवेग कैसा रहता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि बाहरी बल ना होने पर कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो इसका संवेग होगा। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह स्थिर होगा। बाहरी बल ना होने पर संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह स्थिर रहता है। अगला सवाल, एक कार और एक ट्रक की गति समान है लेकिन ट्रक का संवेग अधिक है, इसका क्या कारण है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि ट्रक का जो द्रव्यमान है वह अधिक है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है और ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, इसीलिए इसका संवेग भी अधिक होगा। अगला सवाल, एक वस्तु का संवेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है यदि। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, गति स्थिर हो। यदि गति स्थिर है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना गति होता है, अतः संवेग के समानुपाती होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग में परिवर्तन लाता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बल। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन लाता है। अगला सवाल, संवेग संरक्षण के नियम किसके कारण होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बलों के कारण कुल संवेग स्थिर रहता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर। बल के परिमाण, बल की दिशा और बल का समय।